वो देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इनका तरफ से दिया गया है। पहले जो क्वेश्चन इनका तरफ से किया गया है वो बना हुआ काम बिगड़ जाता है, फैमिली लाइफ कैसे रहेगा, कब से अच्छा दिन आएगा और कौन सा बिजनेस करने से अच्छा रहेगा, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, इसका भविष्य क्या है। ठीक है, मैं पूरा डिटेल्स के साथ बोलने की कोशिश करूँगा। पहले इनका जो क्वेश्चन है, जो बना हुआ काम बिगड़ जाता है इसके लिए और फैमिली लाइफ कैसे रहेगा। बना हुआ काम बिगड़ जाता है तो दूसरा पार्ट हो गया है। तो मैं पहले फैमिली लाइफ कैसे रहेगा ये देख लेते हैं। फैमिली लाइफ के लिए देखना पड़ेगा आपको ये मार्स माउंट, वेनस माउंट और आपका ये जुपिटर माउंट। तो पहले मार्स माउंट को देख लेते हैं। मार्स माउंट तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है। और इसमें देखिए ये जो पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब है। और इसमें ये जो पोजीशन ये भी ख़राब है। तो दोनों अगर मार्स में कोई ख़राब हो गया तो ये सही नहीं कहलवाता है, ये बड़ा प्रॉब्लम करते हैं आगे जाकर, खास करके फैमिली लाइफ को लेकर। दूसरा जो बात है, आपका जुपिटर जो माउंट है बहुत अच्छा तो है लेकिन थोड़ा बहुत कम जगह लिया हुआ है। अगर जुपिटर माउंट बहुत कम जगह लिया हुआ हो तो फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये वेनस माउंट जो है बहुत अच्छा है, आपका उभरा हुआ है और सही पोजीशन में है और सही ढंग से काम भी दे रहा है। तो इसका थ्रू आपका जो फैमिली है वो मीडियम टाइप का चलने वाला है अभी इसी वक्त। कब से अच्छा दिन आएगा, 44 है आपका एज। अगर 44 है आपका एज हो गया तो इसका मतलब यही से 47 के आसपास से, 44 45 6 के आसपास से मान लीजिए आप, अच्छा दिन आने वाला है। और इधर कोई ख़राब साइन नहीं है, 44 इस साइड में कोई ख़राब साइन नहीं है। तो मेरा हिसाब से 46 और 1-2 साल बाद से आपको जो अच्छा दिन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा और इनकम भी चालू हो जाएगा। क्योंकि लाख लाइन का ऊपर भी इतना प्रेशर ज़्यादा नहीं है और ये जो आपका हार्ट लाइन है इसका ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो प्रेशर है ये आपका लाइफ लाइन के ऊपर है, तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। कौन से बिजनेस करने की इच्छा रचेगा, कौन सा बिजनेस करने की इच्छा है। अच्छा, बिजनेस तो बोलिए बहुत सारे बिजनेस है, आप थोड़ा बता दीजिए कौन सा बिजनेस आपका पसंद है, मैं उसी के हिसाब से आपको बोलूँगा। लेकिन इधर जो बिजनेस का साइन है बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है और सही भी है। थोड़ा बहुत रेखा ही है, इतना देर तक गया है, तो मेरा हिसाब से ये आपको बिजनेस में सफलता ला देगा। और दूसरा बात जो है, इसका साथ साथ आपका लाख लाइन भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपका जो नौकरी और सर्विस है वो भी बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन थोड़ा बहुत रुकावट तो आता ही है ज़िंदगी में, ये ठीक हो जाएगा जल्द ही जल्द। और क्यों आ रहा है मैं बाद में आपको बता दूंगा जो क्यों ये परेशानी आ रहा है आपका ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। प्राइवेट नौकरी करता हूँ, इसका भविष्य क्या है। प्राइवेट नौकरी में आपका भविष्य बोलो तो इसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फिजूल खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सही किया जाए, अगर जो ग्रह का पोजीशन, प्लैनेट का पोजीशन अगर ठीक हो गया तो इसका मतलब ये भी सुधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ज़्यादा। आप एक बात बोले थे, जो बना हुआ काम बिगड़ जाता है, इसका मतलब आपका सैटर्न माउंट में एक रेखा ही दिख रहा है, ये आपको ज़्यादा परेशानी कर रहा है। दूसरा बात जो है, मंगल से एक रेखा जाकर सैटर्न माउंट तक गया है, मार्स से एक रेखा जाकर सैटर्न माउंट तक गया है, तो ये भी ज़्यादा परेशानी आपको करेगा। पहली बात तो ये देखिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, अगर ये साइन किसी का हाथ में है तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। पहले आप जिसमें काम करते हो सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है, बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है। दूसरा बात, इधर उधर ज़्यादा भागना पड़ता है और भागते भागते आपको जो परेशानी ज़्यादा हो जाता है लेकिन काम नहीं होता। और ये रही बात। और एक बात, आपको
अकेला रहने की मन ज़्यादा करता है, हमेशा अकेले रहने की कोशिश भी करते हो, आप सबका साथ दूरी बना रखते हो, इसका थ्रू हो रहा है। और मेंटली टॉर्चर जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये इसी के लिए भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ये जो साइन है ये आपको और भी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करवाएगा। और ऐसा कोई दिन है जो बीत गया है जिसका थ्रू बहुत परेशानी आपको झेलना पड़ा। इन लोगों का बचपन जो है बहुत ज़्यादा नहीं काटता है, बहुत दुख के साथ बीतना पड़ता है। और एक बात, ये अगर किसी का हो तो भागा दौड़ लगा रहता है हमेशा के लिए, अगर ये साइन किसी का हाथ में है तो ये साइन, तो ये मंगल की रेखा ही है। मंगल की रेखा ही जितना खराब होगा उतना ही परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा हिसाब से ये जो साइन है आपका ज़्यादा परेशानी इसी वक्त झेलना पड़ रहा है उसके कारण। ये रही बात। और एक बात देखिए, अगर ये साइन आपको सन माउंट तक चला गया तो इसका मतलब आपका अंदर जितना भी टैलेंट है, जितना भी योग्यता है, उसका अनुযাयी उसका अनुसार आपको काम नहीं मिल पा रहा है, कोई भी काम नहीं मिल पाया है। तो इसी वक्त आपको जब ज़्यादा टेंशन में हो, अगर केतु भी डाउन हो गया तो इसका मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करना है कैसे करना है, इसका लेकर ज़्यादा परेशानी है। एक एक ग्रहों के थ्रू मैं डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा आपका हाथ में। पहले तो देखूँगा इधर एक त्रिभुज है, अगर जुपिटर माउंट में किसी का त्रिभुज हो गया है, कोई ट्रायंगल का साइन बन गया है, तो ये बहुत अच्छा साइन कहलाता है। आपको रेस्पेक्ट हर जगह पे मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा। आप जहाँ पे काम करते हो और कोई भी कंपनी में अगर काम करोगे तो उसका थोड़ा रेस्पेक्ट आपको मिलते रहेगा। लेकिन बात ये रहा, इधर ज़्यादा उभरा हुआ हो और इधर ज़्यादा डाउन हो गया है, तो इसका मतलब कन्फ्यूज़न में हो, क्या करो क्या नहीं करो, क्या करना है, कौन सा काम करने से अच्छा होगा, कौन सा काम करने से बुरा होगा, इसको लेकर, और कहाँ पे रहना है, इसी बात को लेकर आपको ज़्यादा परेशानी है। इसी वक्त ये कन्फ्यूज़न आपको ज़्यादा हो रहा है। ये अगर सटर्न माउंट के ऊपर ज़्यादा उभरा हुआ हो गया हो तो इसका मतलब भी दौड़ भाग हमेशा के लिए बना रहता है और कोई काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन इधर एक क्रॉस साइन भी है, छोटा सा क्रॉस साइन अगर हाथ में बना हुआ है, खास करके जुपिटर माउंट के ऊपर, तो इन लोग जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, और अपना टैलेंट के थ्रू और अपना नॉलेज के थ्रू इन लोग हमेशा कामयाबी हो जाता है अगर किसी के हाथ में क्रॉस भी बन गया है। लेकिन जुपिटर माउंट जो है थोड़ा बहुत इधर से इस तरफ डाउन हो सकता है, लेकिन इसका अंदर इतना अच्छा रेखा ही है आपका, जिसका थ्रू आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा ये रिकवरी करने में। जो प्रॉब्लम में आप फंसे हो इसी वक्त, वो बहुत जल्द ही जल्द रिकवर हो जाएगा। अगर ये चतुर्भुज साइन बनता तो और भी बढ़िया होता, लेकिन मेरा हिसाब से इधर तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। ये आपको ईगो क्वालिटी को बढ़ा देगा, तो ईगो क्वालिटी अगर बढ़ गया हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा। दूसरा बात जो है, ये रहा आपका सैटर्न माउंट के ऊपर से, देखिए ये रहा आपका सैटर्न माउंट के ऊपर से ये जो लंबे लंबे रेखा ही है ये तो सही है, लेकिन जो आड़ी रेखा ही है इसका थ्रू प्रॉब्लम और परेशानी ज़्यादा हो रहा है आपका। तो मेरा हिसाब से ये जो रेखा ही है ये आपको डेवलपमेंट कर देगा और बहुत जल्द आपको प्रॉब्लम से निकाल देगा, क्योंकि ये जो है मल्टीपल इनकम के थ्रू आप आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन टाइम थोड़ा इधर से चालू हो रहा है आपका, तो ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये भी धीरे धीरे आपको रिकवरी की तरफ ले जा रहा है। ये रही बात। दूसरा बात ये देखिए, आपके हाथ में ये जो रेखा ये बहुत अच्छा साइन है, लेकिन इधर ज़्यादा डाउन हो गया है और इस साइड में ज़्यादा उभरा हुआ हो, तो इसका मतलब आप हमेशा के लिए आलसी ज़्यादा रहते हो। तो मेरा हिसाब से एक्टिव रहना आपके लिए अच्छा होगा। अगर ज़्यादा लेजीपन आपने कर लिया तो काम के थ्रू बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने वाला है, ज़्यादा काम बिगड़ते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा हिसाब से हमेशा के लिए आप कोई एक्टिव रहने की कोशिश करें,
और जो योगा हो गया हो, एक्सरसाइज वगैरह हो गया हो, वो आप मतलब करने के लिए कोशिश करें। और एक बात, ये आपको, इसको स्टडी लाइन कहलाता है, तो ये आपको ज़्यादा नॉलेज देगा ज़रूर, लेकिन ये आपको खर्चा भी करवाएगा। पहली बात तो है, ये साइन अगर किसी का हाथ में हो तो काम के थ्रू बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है। मान लीजिए उम्र जितना ढालते रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ते रहेगा और आप दूसरे की काम के थ्रू नॉलेज देता रहोगे। लेकिन और एक बात देखिए, ये साइन अगर किसी का हाथ में है ज़्यादा, तो इन लोगों का जो प्रॉब्लम होता है वो किसको क्या दो, कौन सा गिफ्ट दो, कौन सा गिफ्ट देने से ये बंदा खुश होगा, इसी को लेकर ज़्यादा परेशानी है। तो हमेशा आपको मन में इच्छा ये होता है जो किसको कौन सा गिफ्ट देना है, तो इसके थ्रू पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो एक तरफ से सही है और एक तरफ से थोड़ा बहुत बिगड़ाने वाला रेखा है, मतलब प्रॉब्लम भी करेगा और सही भी करेगा। लेकिन इसमें एक त्रिभुज साइन है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलवाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाता है। और अगर त्रिभुज साइन किसी के हाथ में बन गया हो, खास करके आपका ये माउंट के ऊपर, तो ये रिस्पेक्ट की कमी नहीं, मतलब रिस्पेक्ट हमेशा के लिए फुलफिल रहेगा। और दूसरा बात है, जे अगर त्रिभुज साइन बन गया हो तो इनका थ्रू आप नए नए काम के तलाश में रहोगे और हमेशा के लिए नए नए काम के थ्रू आपको जो रास्ता है, नया नया काम का रास्ता है, वो भी मिलने लग जाएगा। यही बात है। इधर भी एक साइन है। आपने जो बोला था जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ तो और बढ़िया जॉब मिलेगा क्या, नहीं। देखिए ये साइन अगर किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा हो, या अगर बैंड ना हुए होते, या अगर सीधा चला गया होता, तो आपको कोई भी जगह पे काम मिल जाता। लेकिन ये भी है, ये भी तो सनलाइन है और ये भी सनलाइन है, तो मेरा हिसाब से आपको मिलता रहेगा। इसका साथ साथ अगर कोई इस साइड में अगर कोई ये साइन मनी ट्रायंगल जैसा साइन कोई बन गया हो, तो इसका मतलब और भी ज़्यादा चांसेस है आपको दूसरा काम मिलने की, और इसका थ्रू आपको प्रमोशन भी मिलने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये देखिए थोड़ा बहुत गैपिंग है। अगर गैपिंग रह जाता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा, दिक्कत परेशानी ज़्यादा आता है। बुध का जो माउंट है ये भी उभरा हुआ है और बहुत अच्छा, लेकिन इसमें एक साइन भी है आपका, ये साइन आपको पिता हो गया और कोई रिश्तेदार वगैरह हो गया, उनसे जो है आपको प्रॉपर्टीज मिल सकता है। जो पिता का संपत्ति हो गया और दूसरा के भी कोई संपत्ति हो गया, उनका थ्रू आपको मिलता रहेगा धीरे धीरे। और बुध का जो माउंट है ये भी बहुत अच्छा है, तो सबका साथ मिलना जुलना और ब्रांड डेवलपमेंट होना कहीं पे भी। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सबका साथ मिलने जुलने का चांसेस ज़्यादा होता है इन लोगों का, हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ मुलाकात हो जाता है, मिलते रहता है। और उम्र कैसे भी हो, मान लीजिए वो बच्चा हो या बूढ़ा, उन लोगों के साथ जैसा उम्र है वैसे ही मिलते रहेगा आप। ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन इसमें जो खड़ा खड़ा रेखा ही है आपका हाथ में, तो ये मल्टीपल इनकम की सोर्स क्रिएट करता है। दूसरा और भाषा की जानकारी लेने की बहुत चाहत रहता है इन लोगों के अंदर। और एक बात, मान लीजिए आपका हाथ में कोई पैसा नहीं है, पैसा अगर बिल्कुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलने लग जाएगा अगर ये साइन है। तो जिन लोगों का हाथ में ये साइन नहीं होता तो उन लोगों को पैसा नहीं मिलता हमेशा के लिए, इधर उधर से धार वगैरह हो और कुछ देना वगैरह हो, कुछ भी से। ये जो पोजीशन है ये सही रहेगा आपका हाथ में, लेकिन मंगल थोड़ा बहुत ख़राब है आपका हाथ में, उसका साथ राहु भी बिगड़ रहा है। तो मेरा हिसाब से ये सही नहीं रहता, परेशानी ज़्यादा कर देता है, डिप्रेशन में फैला देता है किसी सबको। क्योंकि आपका जो ये माउंट है, मान लीजिए ये मून माउंट है, मून माउंट भी ज़्यादा उभरा हुआ नहीं हो। अगर मून माउंट भी ख़राब है और राहु भी ख़राब हो गए हो, तो टेंशन इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है बंदा के अंदर,
जो वो बहुत परेशानी, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी झेलने लग जाता है। तो मेरा हिसाब से ये इसको तो पहले सही करना ही चाहिए। ये अगर सही हो गया तो आपको टेंशन भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और काम के थ्रू ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाएगा आपको। सक्सेस जो है ये मन का कारक होता है, मन का कारक होता है। तो मन में ज़्यादा डिप्रेशन होना, ज़्यादा परेशानी होना, ये हमेशा चलता रहता है। दूसरा बात, ये साइन अगर इसके साथ मिल गया हो तो ऐसा कोई काम के साथ आप आपको जुड़ा रहने के चांसेस है, जिधर से आप फॉरेन कंट्री से जो धन है वो हमेशा के लिए मिलता रहेगा, अगर ये साइन किसी के हाथ में है तो। ये साइन लेकिन क्लियरिटी नहीं है तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ये भी देखिए, ये जो साइन है ये भी, और आपका लाइफ पार्टनर के थ्रू, पत्नी के थ्रू आपको काम भी मिलने लग जाएगा और उन्होंने बहुत सारी हेल्प आपको करेंगे आपका काम में। ये साइन थोड़ा सा नीचे से बहुत गहराई से जा रहा है, ये जो साइन है, और ये जो साइन है इसका थ्रू इधर से भी जा रहा है ये। तो लाख लाइन अगर किसी का प्रॉपर हो गया तो प्रॉपर एंडिंग कर लेता है, लेकिन लाख लाइन बहुत अच्छा चल रहा है आपका हाथ में, इसका मतलब आपको ज़िंदगी भर ये इनकम हमेशा के लिए जनरेट होता रहेगा। इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन केतु माउंट जो है वो बहुत ख़राब दिख रहा है मेरे को। तो केतु माउंट अगर किसी का ख़राब हो गया तो क्या करो क्या ना करो रहते, और क्या करो क्या ना करो इसको लेकर ज़्यादा परेशानी झेलता है ये लोग, हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न में रहता है। दूसरा बात, जो पुरानी बीमार है उसको लेकर ज़्यादा परेशानी रहता है। मान लीजिए कोई पीढ़ी वाइज चलता आ रहा है ऐसा कोई बीमार आपको पकड़ ले सकता है, क्योंकि 44 एज जो हो गया है और जितना उम्र ढलते रहेगा उतना ही ज़्यादा ये आपको पकड़ते रहेगा। ये साइन है आपका हाथ में। शुक्र माउंट बहुत अच्छा है, उब्रा हुआ भी है, और वेनस अगर किसी का बहुत अच्छा हो गया हो तो इसका मतलब सक्सेस आपको मिलता रहेगा, ज़्यादा पैसा के थ्रू मिलता रहेगा, दूसरे के थ्रू। तो मेरा हिसाब से ये आपको बहुत ज़्यादा आय के साथ, बहुत ज़्यादा उन्नति के साथ, मतलब मान लीजिए जो पैसे के थ्रू हो और किसी भी थ्रू हो, आपको सुख मिलता रहेगा हमेशा के लिए, हैप्पीनेस जो है मिलता रहेगा। फैमिली भी बहुत अच्छा होता है किसी का, अगर वेनस माउंट बहुत अच्छा हो जाता है तो। हार्ट लाइन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर हार्ट लाइन किसी का इतना ज़्यादा सीधा हो गया हो तो किसी के ऊपर खर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं लोग, खुद का ऊपर खर्चा ज़्यादा हो जाता है लेकिन किसी के ऊपर नहीं करते हैं। हमेशा के लिए पैसा को सेविंग्स करने में ज़्यादा लगा रहता है। इसके साथ ये जो माउंट है ये भी देखिए, ज़्यादा गैपिंग नहीं है, तो आप ऐसे ही थोड़ा बहुत सेविंग्स करने की तरफ ध्यान ज़्यादा दे देते हो। इससे एक लाइन जाकर मंगल की तरफ गया है, तो ये रिलेशनशिप के थ्रू थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पैदा कर देता है हमेशा के लिए। इसके ऊपर में जो माउंट है, जितना भी माउंट है वो ज़्यादा उभरा हुआ हो, ज़्यादा जायका भी लिया हुआ हो, तो जायका अगर ज़्यादा लिया हुआ हो और इसके साथ साथ उभरा हुआ भी हो तो मेरा मतलब, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं देने वाला है। हमेशा के लिए पॉजिटिव साइन माना गया है इसको, और पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव काम भी करने वाला है। अब इसमें क्रॉस साइन है लेकिन ये बहुत दूरी बना रहा है, जो खास करके मिस्टिक क्रॉस ही है लेकिन ये इसका नीचे है। तो धार्मिक भावना के साथ आप जुड़ा रहोगे और भगवान की ओर ज़्यादा से ज़्यादा निष्ठा रहेगा, हमेशा के लिए प्रेम रहेगा, भगवान से लगाव रहता है इन लोगों का। सक्सेस भी मिल जाता है कभी कभार बहुत ज़्यादा, लेकिन परेशानी भी थोड़ा बहुत झेलना पड़ सकता है अगर क्रॉस साइन है तो। ये जो साइन है बहुत कम है आपका हाथ में देखा है, छोटा चाहे के, तो आप अब हमेशा के लिए रिजल्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हो, काम के थ्रू ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हो। जो काम कैसे कंप्लीट किया जाए वो नहीं, मतलब कितना अच्छा से कंप्लीट किया जाए
वो आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपका ध्यान इसी की तरफ रहेगा जो करने के बाद इनको रिजल्ट कैसे होगा। तो रिजल्ट की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है अगर किसी के हाथ में ये साइन थोड़ा सा छोटा हो गया हो तो। और एक बात, आप हमेशा के लिए ये सोचते रहते हो ये जो रिज़ल्ट कैसे निकल पा जाए, ये तो बात है, लेकिन हमेशा के लिए ज़्यादा काम में आपको मान लीजिए ज़्यादा जो थॉट्स आता है, जो ये काम कैसे करने से सही होगा, और मतलब काम के बारे में जो सोच है वो ज़्यादा गहराई में नहीं है आपका। तो इसी के लिए जो प्रॉपर एंडिंग वो काम के थ्रू नहीं होने वाला है कभी कभार आपको हाथ में, ये दिख रहा है। आयु की जो लाइन है इधर से ज़्यादा है, लेकिन इसी की तरफ आके थोड़ा बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपका आयु कम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका लगभग 50 के बाद थोड़ा बहुत परेशानी ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। खास करके आपका जो बीमारियाँ है वो बढ़ सकते हैं और कुछ नहीं। और अगर ये आयु रेखा के साथ जुड़ गए हो तो इसका मतलब सक्सेस भी मिलता रहेगा और कोई प्रॉब्लम, दिक्कत या परेशानी ज़्यादा नहीं होने वाला है। हमेशा आप लॉजिक के थ्रू बात करने की कोशिश करते हो और लॉजिक के थ्रू बात भी करते हो अगर ये साइन है तो। इधर एक आइलैंड साइन भी है, अगर किसी का हाथ में आइलैंड साइन बन गया हो तो खर्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला है इन लोग, इसीलिए खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है अगर एक गैपिंग रहता है तो। अगर आइलैंड सही तरीके से हो जाता, सही तरीक़ा से हो जाता तो इन लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता। उंगली के ऊपर जो खड़ा खड़ा रेखा ही है ये आपको फ्रेंड को साथ लेकर और अपना जो दोस्त लोग उनको साथ लेकर बचने की जो चाहत है ये दिखाता है, दर्शाता है। ये भी बहुत अच्छा है। तो हमेशा के लिए आप सीधा साधा बोलते हो, आपको बातों में कोई रुकावट नहीं आएगा। उंगली की तरफ ध्यान दिया जाए तो दो उंगली सेम टू सेम है, एक ही लाइन में बराबर है। अगर एक ही लाइन बराबर किसी का उंगली हो गया हो, किसी का उंगली अगर एक ही बराबर हो तो इसका मतलब इन लोगों का मीडियम पोजीशन में चलने की चाहत ज़्यादा है। इन लोग ना बहुत ऊंचा होता है और ना ज़्यादा कम हो जाता है। तो मेरा हिसाब से आपको जो है अगर ऐसे साइन किसी का हाथ में हो सेम टू सेम एक ही बराबर हो तो अब ऐसा काम के साथ जुड़ा रहोगे जिसका थ्रू आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपका अंडर में बहुत लोगों ने काम भी करेगा। अगर ये साइन हाथ में है तो आपका मन में जो विश है वो कभी कभार पूरा हो जाएगा, लेकिन दूसरा लोगों ने आपको दूसरा काम में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई कुछ भी बोलते हैं तो आप उसमें ना नहीं बोल सकते हो, मना नहीं कर सकते हो। ये साइन अगर हाथ में हो जाए तो ऐसा हो जाता है। तो इसके थ्रू मैं बोल सकता हूँ हमेशा के लिए आपको लेकर मतलब काम को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस भी होना चाहिए। ये भी बैंडेड है तो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने का चाहत बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेफ्ट हैंड के थ्रू कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड और ये सीधा तरफ जाके इधर जाके मिला हुआ जुड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब है आपका जो है पैसे को लेकर पैसों को ज़्यादा महत्व देने वाला होते हैं इन लोग। फैमिली से ज़्यादा महत्व पैसे को देते हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छा साइन है आपका हाथ में, ज़्यादा बुरा हो। सैटर्न लाइन थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है तो इसको ठीक करना चाहिए मेरे हिसाब से पहले। इसका साथ साथ जुपिटर भी ज़्यादा डाउन हो गए हो तो जुपिटर को भी सही करना चाहिए। ये रही बात। तो तीसरा बात जो है मंगल का जो मार्स का जो माउंट है ये भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो ये तीनों को आपको पहले सही करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप सही हो जाओगे। 3 नहीं 4 हो रहा है इधर मून माउंट भी। अब ये कर लीजिए पहले इनको और इसको और इसको, ये तीनों को पहले सही कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। जो भी है आशा करता हूँ आपका हाथ के थ्रू
डिटेल्स ज़्यादा मिल गए हो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।